अध्याय 16 लोधी वंश। श्रेणी 1 बहलोल लोदी प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण। प्रश्न 1 लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर दिल्ली के प्रथम पठान राज्य या लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। प्रश्न 2 बहलोल किस अफगान कबीले से संबंधित था? उत्तर वह गिलजाई कबीले की शाहूखेल नामक शाखा से संबंधित था। प्रश्न 3 बहलोल के चाचा सुल्तान शाह को खिज्र खां ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? उत्तर खिज्र खां ने उसे 1419 ईस्वी में सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया था और इस्लाम खां की उपाधि दी थी। प्रश्न 4 बहलोल को सरहिंद की सूबेदारी कैसे प्राप्त हुई? उत्तर उसके चाचा सुल्तान शाह ने अपनी मृत्यु से पहले उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। प्रश्न 5 मालवा के महमूद खलजी के आक्रमण के समय दिल्ली की सहायता करने पर बहलोल को कौन सी उपाधि मिली? उत्तर उसे खाने जहां की उपाधि मिली। प्रश्न 6 बहलोल को दिल्ली पर अधिकार करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर जब सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हुआ तो हमीद खां ने बहलोल को दिल्ली बुलाया। प्रश्न 7 बहलोल ने वजीर हमीद खां को कैसे रास्ते से हटाया? उत्तर उसने चालाकी से हमीद खां का विश्वास जीता और फिर एक दिन उसके चचेरे भाई कुतुब खां ने उसे बंदी बना लिया। प्रश्न 8 बहलोल लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर उसने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को अपने राज्याभिषेक कराया। श्रेणी 2 बहलोल लोदी गृह और विदेश नीति। प्रश्न 9 बहलोल ने अपने अफगान अनुयायियों को संतुष्ट करने के लिए क्या नीति अपनाई? उत्तर वह सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि अमीरों के साथ कालीन पर बैठता था और स्वयं को अमीरों में प्रमुख मानता था। प्रश्न 10 बहलोल ने किन विद्रोही सूबेदारों का दमन किया? उत्तर उसने अहमद खां मेवाती, संभल के दरिया खां और कोयल के ईसा खां आदि विद्रोही सूबेदारों का दमन किया। प्रश्न 11 क्या बहलोल ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? उत्तर तारीख़-ए-सलाती ने अफगान का लेखक यह कहता है, लेकिन यह असंभव प्रतीत होता है क्योंकि अन्य विश्वसनीय लेखक इसका समर्थन नहीं करते। प्रश्न 12 बहलोल किस राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहता था? उत्तर वह जौनपुर के शर्की राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहता था। प्रश्न 13 जौनपुर के सुल्तान महमूद शर्की ने दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया? उत्तर उसकी पत्नी अर्थात अलाउद्दीन आलम शाह ने उसे उकसाया और कुछ विद्रोही अमीरों ने उसे आमंत्रित किया। प्रश्न 14 दिल्ली और जौनपुर के संघर्ष का तात्कालिक परिणाम क्या हुआ? उत्तर बहलोल के चचेरे भाई कुतुब खां ने शर्की सेनापति दरिया खां लोदी को बहकाया जिससे शर्की सेना कमजोर पड़ गई और महमूद शर्की को लौटना पड़ा। प्रश्न 15 जौनपुर के साथ लंबे संघर्ष के बाद बहलोल की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? उत्तर उसने अंततः जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह को पराजित किया, उसके राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और अपने पुत्र बारबख्श शाह को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। प्रश्न 16 बहलोल की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर ग्वालियर से लौटते समय मार्ग में बीमार पड़ने के कारण जुलाई 1489 ईस्वी में जलाली के निकट उसका देहांत हो गया। प्रश्न 17 एक शासक के रूप में बहलोल लोदी का मूल्यांकन क्या है? उत्तर वह एक वीर योद्धा, सफल सेनानायक और यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था जिसने दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। उसे साधारण कोटि का सफल सुल्तान कहा जा सकता है। श्रेणी 3 सिकंदर लोदी सिंहासनारोहण और गृहनीति। प्रश्न 18 बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर उसका तीसरा पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान बना। प्रश्न 19 निजाम खां के सुल्तान बनने का कुछ अमीरों ने विरोध क्यों किया? उत्तर क्योंकि उसकी मां एक सुन्नार की पुत्री थी। प्रश्न 20 सिकंदर ने अपने प्रतिद्वंदियों का दमन कैसे किया? उत्तर उसने अपने चाचा आलम खां, चचेरे भाई आजम हुमायूं और तातार खान लोदी जैसे प्रतिद्वंदियों को या तो पराजित किया या शांत कर दिया। प्रश्न 21 सिकंदर ने अपने भाई जौनपुर के शासक बारबख्श शाह के साथ क्या व्यवहार किया? उत्तर उसने बारबख्श शाह को पराजित किया लेकिन उदारता दिखाते हुए उसे नाम मात्र के लिए जौनपुर का सुल्तान बने रहने दिया। बाद में उसकी अयोग्यता के कारण उसे कैद कर लिया। प्रश्न 22 सिकंदर ने अफगान अमीरों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया? उत्तर उसने सूबेदारों के आय व्यय की जांच पर जोर दिया, घमंड करने वालों को कठोर दंड दिया और दरबार में कठोर शिष्टाचार लागू किया। प्रश्न 23 सिकंदर की शासन व्यवस्था की सफलता का एक मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है?
उत्तर, उसकी उत्कृष्ट गुप्तचर व्यवस्था को, जिसके कारण उसे हर घटना की जानकारी रहती थी। प्रश्न 24, सिकंदर ने आर्थिक समृद्धि के लिए क्या कदम उठाए? उत्तर, उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी और अन्य व्यापारिक नियंत्रण दूर कर दिए, जिससे आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो गईं। श्रेणी 4, सिकंदर लोदी, धार्मिक और विदेश नीति। प्रश्न 25, सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति कैसी थी? उत्तर, वह एक धर्मांध मुसलमान था। उसने मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करने और हिंदुओं पर अत्याचार करने की नीति अपनाई। प्रश्न 26, सिकंदर ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति का क्या किया? उत्तर, उसने पवित्र मूर्ति को तोड़ डाला और उसके टुकड़े कसाईयों को मांस तौलने के लिए बांटों के रूप में दे दिए। प्रश्न 27, बोधन नामक हिंदू को मृत्युदंड क्यों दिया गया? उत्तर, क्योंकि उसने कहा था कि हिंदू धर्म उतना ही सच्चा है जितना कि इस्लाम। प्रश्न 28, सिकंदर की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? उत्तर, बिहार की विजय उसकी एक महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसे उसने दिल्ली राज्य में मिला लिया। प्रश्न 29, सिकंदर ने बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ क्या संधि की? उत्तर, दोनों ने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण न करने और सिकंदर के शत्रुओं को शरण न देने का वचन दिया। प्रश्न 30, आगरा शहर की स्थापना किसने और क्यों की? उत्तर, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी को आगरा को अपनी राजधानी बनाया ताकि वह धौलपुर, ग्वालियर और मालवा के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिए एक आधार बना सके। प्रश्न 31, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? उत्तर, निरंतर सैनिक जीवन के कारण स्वास्थ्य खराब होने से 21 नवंबर 1517 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 32, एक शासक के रूप में सिकंदर का मूल्यांकन क्या है? उत्तर, वह लोधी वंश का महानतम सुल्तान था। वह एक योग्य शासक, सफल सेनानायक और विद्या का पोषक था, लेकिन उसकी धर्मांधता उसके चरित्र का सबसे बड़ा कलंक थी। प्रश्न 33, किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद सिकंदर के आदेश पर किया गया? उत्तर, आयुर्वेद के एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। श्रेणी 5, इब्राहिम लोदी, राज्यारोहण और नीतियां। प्रश्न 34, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर, उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सुल्तान बना। प्रश्न 35, इब्राहिम की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए विजय के कार्य को पूरा करना, विशेषकर ग्वालियर को जीतना। प्रश्न 36, इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सैन्य सफलता क्या थी? ग्वालियर के किले को जीतना और वहां के शासक विक्रमादित्य को अपना अधीनस्थ बनाना उसकी महानतम सफलता थी। प्रश्न 37, मेवाड़ के राणा सांगा के साथ युद्ध में इब्राहिम की सेना का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, राणा सांगा ने बकरोल के निकट इब्राहिम की सेना को बुरी तरह पराजित किया। प्रश्न 38, इब्राहिम के शासनकाल के प्रारंभ में अमीरों ने क्या विभाजनकारी नीति अपनाई? उत्तर, स्वार्थी अमीरों ने राज्य का विभाजन कर इब्राहिम के भाई जलाल खां को जौनपुर का शासक बना दिया। प्रश्न 39, जलाल खां के विद्रोह का दमन कैसे हुआ? उत्तर, इब्राहिम ने जलाल खां का पीछा किया, अंततः गौड़ों ने उसे पकड़कर इब्राहिम को सौंप दिया और मार्ग में ही उसका वध कर दिया गया। प्रश्न 40, इब्राहिम ने अफगान अमीरों के प्रति कैसी नीति अपनाई? उत्तर, उसने निरंकुश शासक की तरह व्यवहार किया, कठोर दरबारी शिष्टाचार लागू किए और घोषणा की कि राजा का कोई संबंध ही नहीं होता, जिससे अमीर विद्रोही हो गए। प्रश्न 41, इब्राहिम के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह किसने किया? उत्तर, बिहार के सूबेदार दरिया खां लोहानी और बाद में उसके पुत्र बहादुर खान, जिसने मोहम्मद शाह की उपाधि ली, ने विद्रोह किया। इसके अलावा पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने भी विद्रोह किया। प्रश्न 42, दौलत खान लोदी ने इब्राहिम को हटाने के लिए क्या किया? उत्तर, उसने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। प्रश्न 43, इब्राहिम लोदी का अंत कैसे हुआ? उत्तर, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में वह बाबर के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। प्रश्न 44, इब्राहिम लोदी का मूल्यांकन क्या है? उत्तर, वह एक वीर योद्धा और सफल सेनानायक था, लेकिन वह अफगान अमीरों के चरित्र को समझने में असफल रहा। उसकी कठोर और निरंकुश नीति ने अमीरों को विद्रोही बना दिया, जो सल्तनत और स्वयं उसके पतन का कारण बनी। अतिरिक्त प्रश्न विविध। प्रश्न 45, बहलोल के पिता का नाम क्या था? उत्तर, मलिक काला। प्रश्न 46, बहलोल ने किस वजीर के प्रति चाटुकारितापूर्ण व्यवहार करके उसे धोखा दिया? उत्तर, हमीद खां। प्रश्न 47, जौनपुर के किस पूर्व सुल्तान ने सिकंदर के भाई बारबक शाह को भड़काया था? उत्तर, हुसैन शाह शर्की। प्रश्न 48,
सिकंदर लोधी ने किस हिंदू राजा का पूर्ण रूप से दमन करने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ? उत्तर फाफामहू के भील राजा। प्रश्न 59। इब्राहिम लोदी के किस चाचा ने सिंहासन के लिए बाबर से बातचीत की? उत्तर आलम खां। प्रश्न 50। इब्राहिम के शासनकाल में बिहार के विद्रोही बहादुर खां की सेना में कितने घुड़सवार थे? उत्तर उसकी सेना में 1,00,000 घुड़सवार थे। प्रश्न 51। बहलोल लोदी के दादा मलिक बहराम किसके शासनकाल में मुल्तान आए थे? उत्तर फिरोज तुगलक के समय में। प्रश्न 52। बहलोल लोदी ने जौनपुर की बेगम मलिके जहां के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर उसने बेगम के साथ आदरपूर्ण व्यवहार किया और उसे जौनपुर वापस भेज दिया। प्रश्न 53। सिकंदर लोदी के बचपन के सौंदर्य के बारे में तारीख-ए-दाऊदी में क्या लिखा है? उत्तर लिखा है कि वह इतना सुंदर था कि एक प्रसिद्ध मौलवी शेख हसन उससे प्रेम करने लगा था। प्रश्न 54। सिकंदर लोदी की एक व्यक्तिगत आदत क्या थी जो सामान्य इस्लामी परिपाटी के विरुद्ध थी? उत्तर वह अपनी दाढ़ी बनाया करता था। प्रश्न 55। इब्राहिम लोदी ने किस प्रमुख अमीर को कैद किया था जिसके पुत्र इस्लाम खां ने विद्रोह कर दिया? उत्तर आजम हुमायूं शेरवानी। प्रश्न 56। इब्राहिम लोदी और विद्रोही अमीरों के बीच हुए भयंकर युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर मखजान-ए-अफगाना में। प्रश्न 57। दौलत खां लोदी का पुत्र कौन था जो दिल्ली से भागकर अपने पिता के पास गया था? उत्तर गाजी खां। प्रश्न 58। बहलोल लोदी के समय में मेवात प्रदेश में कौन से क्षेत्र शामिल थे? उत्तर आधुनिक गुड़गांव, अलवर, भरतपुर और आगरा जिले के कुछ भाग। प्रश्न 59। जौनपुर के जमींदारों ने विद्रोह क्यों किया जिससे बारबक शाह को भागना पड़ा? उत्तर पूर्व सुल्तान हुसैन शाह के भड़काने पर उन्होंने विद्रोह किया। प्रश्न 60। सिकंदर लोदी के गुप्तचरों के बारे में लोगों में क्या विश्वास था? उत्तर लोगों को विश्वास था कि सुल्तान को जिन्नों द्वारा समाचार प्राप्त होते हैं। प्रश्न 61। इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खान ने कहाँ स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था? उत्तर कालपी में। प्रश्न 62। जलाल खान ने मालवा के बाद किस राज्य में शरण ली जहां उसे गिरफ्तार किया गया? उत्तर गढ़कंटक के गौड़ राज्य में। प्रश्न 63। बहलोल लोदी के प्रति अप्रसन्न होने पर अमीर के घर जाकर वह क्या करता था? उत्तर वह अपनी पगड़ी तक उतारकर कहता था कि यदि आप मुझे अयोग्य समझते हैं तो किसी और को सुल्तान चुन लें। प्रश्न 64। सिकंदर लोदी के शासनकाल में कौन सा नया शहर महत्वपूर्ण बना? उत्तर आगरा। प्रश्न 65। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। प्रश्न 66। बहलोल लोदी ने अपने अफगान अनुयायियों को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या बांटा? उत्तर उसने खुले हाथ भेंट, पुरस्कार और बड़े बड़े भूभाग जागीरों के रूप में प्रदान किए। प्रश्न 67। जौनपुर से हारने के बाद हुसैन शाह ने कहाँ शरण ली? उत्तर उसने ग्वालियर के राजा मानसिंह के यहाँ शरण ली। प्रश्न 68। सिकंदर लोधी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की पूर्वी सीमा कहाँ तक पहुँच गई? उत्तर बंगाल की पश्चिमी हद तक। प्रश्न 69। इब्राहिम लोदी ने अमीरों को दरबार में किस मुद्रा में खड़े होने पर बाध्य किया? उत्तर अपने हाथों को कैंची के रूप में सीने पर रखकर नम्र भाव से खड़े होने पर। प्रश्न 70। बहलोल लोदी ने ग्वालियर के राजा मानसिंह से कितने टंका भेंट स्वरूप लिए? उत्तर 80 लाख टंका। प्रश्न 71। सिकंदर लोदी ने अपने किस चाचा को इटावा का सूबेदार नियुक्त किया? उत्तर आलम खां को। प्रश्न 72। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के किस बाहरी दुर्ग पर सबसे पहले अधिकार किया? उत्तर आजम हुमायूं ने ग्वालियर के एक महत्वपूर्ण बाहरी दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न 73। जलाल खां के विद्रोह के समय कालिंजर को कौन घेरे हुए था? उत्तर आजम हुमायूं शेरवानी। प्रश्न 74। सिकंदर लोदी ने किस अमीर को गबन के लिए कठोर दंड दिया? उत्तर मुबारक खां लोधी को। प्रश्न 75। बहलोल लोधी किस बात को भली भांति समझता था जिसके कारण उसने बड़े राज्यों पर आक्रमण नहीं किया? उत्तर वह समझता था कि दिल्ली सल्तनत की खोए हुए प्रांतों की पुनर्विजय असंभव है। प्रश्न 76। सिकंदर लोधी के किस चचेरे भाई ने उसके उत्तराधिकार का विरोध किया था? उत्तर ईसा खान ने। प्रश्न 77। बिहार के किस जागीरदार के पुत्र ने मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को सुल्तान घोषित किया? उत्तर दरिया खां लोधी के पुत्र बहादुर खान ने। प्रश्न 78। जानपुर के साथ अंतिम संधि में बहलोल ने किस नदी को सीमा निर्धारित किया? उत्तर गंगा नदी को।
प्रश्न 79, इब्राहिम लोधी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला इस्लाम खां कौन था? उत्तर, आजम हुमायूं शेरवानी का पुत्र। प्रश्न 80, बहलोल लोधी के कितने पुत्रों का उल्लेख मिलता है जिनमें से 2 ने ख्याति प्राप्त की? उत्तर, उसके दादा मलिक बहराम के 5 पुत्र थे जिनमें मलिक सुल्तान शाह और मलिक काला ने ख्याति प्राप्त की। बहलोल मलिक काला का पुत्र था। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।